हेलो ट्रेडर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक की कीमत एक खास लेवल तक जाकर वहीं रुक क्यों जाती है? वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है? आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, यानी उस स्तर की जहां कीमतें जाकर ठहर जाती हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कारण भी बताऊंगा जो ज़्यादातर ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले आइए हमें समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। ट्रेडिंग की भाषा में जब कोई स्टॉक या इंडेक्स बार बार किसी एक प्राइस लेवल पर जाकर रुकता है और वहीं ऊपर नहीं जा पाता तो उस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि निफ्टी इस लेवल तक जा रहा है और यहाँ से ऊपर नहीं निकल पा रहा है तो मतलब इस लेवल पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बनने के पीछे का क्या कारण है, चलिए उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें एक जो मेन कारण है वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, जब स्टॉक किसी ऊंचे प्राइस पर पहुंचता है तो पहले से खरीदे हुए ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिससे सेलिंग बढ़ती है और प्राइस नीचे आता है। राइट। उसके बाद दूसरा कारण क्या है, वो है पास्ट प्राइस मेमोरी। बहुत बार स्टॉक ने पहले भी उसी लेवल को गिरावट दिखाई होती है तो ट्रेडर्स उसे देखकर नए सिरे से शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। ठीक है। और तीसरा कारण सप्लाई जोन। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो लोग पहले ऊंचे प्राइस पर फंस चुके होते हैं, वो ब्रेक इवन पर निकलने की कोशिश करते हैं। इससे सप्लाई बढ़ती है और रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है। रेजिस्टेंस को कैसे पहचानें, रेजिस्टेंस को चार्ट पर कैसे ढूंढें? लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट से देखें। जहाँ जहाँ प्राइस एक जैसे लेवल पर जाकर रुकता है वो पॉइंट्स जोड़े, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, वहीं रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? रेजिस्टेंस कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है। यदि हम इसमें स्पेशली देखें तो होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। यह वह स्तर होता है जो चार्ट पर साफ दिखाई देता है, जैसे कि निफ्टी का 25,000 लेवल। ठीक है। दूसरा होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। जब मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन से प्राइस रुकता है तो वह डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, तीसरा, वो है फिबोनाची रेजिस्टेंस। फिबोनाची रेजिस्टेंस टूल्स से जो लेवल मिलते हैं, जैसे 61.8% या 78.6%, वे अक्सर रेजिस्टेंस बन जाते हैं। राइट। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रेजिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर नहीं होते हैं। बात तो सही। अब बात आती है वो जो शायद आप नहीं जानते। रेजिस्टेंस केवल प्राइस पर आधारित नहीं होता बल्कि यह दिमाग पर भी होता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी 25,000 के आसपास है तो एक मानसिक रुकावट बन जाता है। लोग मानते हैं कि यह एक बड़ा नंबर है और वहीं से रिवर्सल की उम्मीद रखते हैं। ऐसे राउंड नंबर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी अपने ऑर्डर सेट करते हैं, इसीलिए ये लेवल्स काम करते हैं। ओके। तो अब बात आती है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट क्या है। जब कोई स्टॉक अपना स्टॉक या कोई यदि हम ट्रेड करते हैं उसको भी हम देख सकते हैं, अपना रेजिस्टेंस को तोड़कर उसके ऊपर निकल जाता है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अक्सर तेज मूव आता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है, फ्रेश बायर्स आते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हो तो वह ज़्यादा भरोसेमंद होता है। अब बात आती है कि हम रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करें। रेजिस्टेंस के आसपास आपको 3 रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। ठीक है, 3 स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए। पहला, शॉर्ट करें। शॉर्ट मतलब सेल करें। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास जब तक वो टूटे नहीं। ठीक है, यदि कोई रेजिस्टेंस है तो आप उसको बार बार प्ले कर सकते हो, वहाँ जाएगी और वहाँ से वो नीचे गिरेगी। ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस रखें रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर। ब्रेकआउट के बाद बाई करें जब कंफर्मेशन मिले। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन आप याद रखें, अगर किसी स्टॉक या ट्रेडिंग में रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा हो तो याद रखें कि मोर टाइम्स रेजिस्टेंस इज टेस्टेड, मोर लाइकली इट इज़ टू ब्रेक। अगर उस पर आप उसको बार बार टेस्ट करते हैं तो उसको टूटने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं।
यदि कोई बहुत बड़ा पत्थर आप ऐसे समझो, ठीक है, आप उस पे हथौड़े चला रहे हो तो वो एक बार में नहीं टूटता है, 2 बार में नहीं टूटता है, लेकिन जब उसे बार-बार मारते हो तो लास्ट में पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है कि एक बार टेस्ट करता है नहीं टूटता है, 2 बार टेस्ट करता है नहीं टूटता है। जितनी बार वो टेस्ट करेगा उसकी उसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस से जुड़े कुछ मज़ेदार तथ्य, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला आता है रोल रिवर्सल का नियम। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वही लेवल बाद में सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स, कई बार बड़ी संस्थाएं रेजिस्टेंस के आसपास फॉल्स ब्रेकआउट कराती हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें फंस जाए। ऑप्शन मार्केट में रेजिस्टेंस दिखता है, जहां कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा होती है वह अक्सर रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, तो अब तक हमने क्या समझा है कि जब भी कोई कहे कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस है तो आप सिर्फ लाइन नहीं देखेंगे, आप समझेंगे कि उसके पीछे पूरा मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग बिहेवियर या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी छुपी हुई हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैक्ट में से कौन सा लगा। और हाँ, अगली बार हम सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वो लेवल जो स्टॉक को गिरने से बचाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा याद रखें, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या कहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ट्रेड विथ लॉजिक नॉट इमोशंस, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।